हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। आज का जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम बातें करेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। सोलर सिस्टम की खोज किसने किया? सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस ने की, और इसमें उसके बाद ग्रहों की गति के नियम जो हैं वह केपलर ने दिए। जैसे कि हमको ग्रह जो होता है, वह ग्रह क्या होता है कि सूर्य के जो चारों साइड परिक्रमा करता रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रह के जो परिक्रमा करते हैं चारों साइड, उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बातें करते हैं। सबसे पहली मूल बात जो है, हमारे सौरमंडल का प्रधान जो है वो सूर्य, और सूर्य से रिलेटेड हम बातें करेंगे। सूर्य जो बना है वो तारे से, और तारे के बारे में जो है, तारे की जो निर्माण होता है वह नाभ के संलयन के माध्यम से। तो सूर्य जो भी है, सूर्य भी जो है वो हमारे क्या है, पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक जो है निकट का तारा है। और सूर्य एक गैसीय गोला है, और इनका भी निर्माण जो है वो तारे की तरह ही नाभ के संलयन के द्वारा हुआ है। तो इसमें जो है नाभ के संलयन के द्वारा, तो जबकि नाभ के संलयन के बारे में आपको पता होगा कि यह दो या दो से अधिक जो है नाभिक मिलकर के एक बनता है, एक बड़े नाभिक, और उसे नाभिक और उनसे जो है वह क्या होता है, तो आपको एनर्जी निकलता है। तो यही होता है इसमें जो है एलिमेंट्स में आपका हाइड्रोजन 71% सूर्य में होता है, और उसके बाद हीलियम इसमें 26.5% होता है, और अन्य गैसेस जो हैं वो उसमें 2.5% होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानकारी प्राप्ति करते हैं कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, कभी कभी ज़्यादा भी लगता है, 8 मिनट 2 भी सेकंड भी लगता है, लेकिन कभी कभी जो है इसमें कम भी लगता है। यह अपसौर और उपसौर की घटना के कारण होती है। उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी जो है, जब सूर्य के चारों साइड चक्कर लगातार परिक्रमा करता है, तो कभी कभी मतलब वो दूर हो जाता है। तो जब दूर हो जाता है पृथ्वी सूर्य से, तब अपसौर की घटना होती है। तब इनमें टाइमिंग भी ज़्यादा लगता है और दूरी भी उसका बढ़ जाता है। और उपसौर की जो घटना होती है, जब नज़दीक हो जाती है पृथ्वी सूर्य के, ठीक है, तो तब इनको कम समय लगता है। लेकिन आपको खास करके क्वेश्चन जो आएगा, तो इसमें आप खास करके 8 मिनट 16 सेकेंड आप समय लगा सकते हैं। ठीक, सूर्य में जो आप काले धब्बे देख रहे होंगे, उसमें किसी भी तरह की प्रकाश के उत्सर्जन करने की क्षमता नहीं होता है। ठीक है, तो हमने प्राप्ति कर लिया कि सूर्य क्या होता है। सूर्य से रिलेटेड बातें पता लगाई कि सूर्य जो है इसमें हाइड्रोजन 71%, और उसके बाद हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5% होता है। ठीक है, और ये नाभ के संलयन के द्वारा बनता है। उसके बाद इसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब चलिए हम ग्रहों के बारे में। तो सूर्य के जो चारों साइड चक्कर लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो है आपका मरकरी, यानी बुध। अब हम बुध के बारे में बात करेंगे, बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, तो यह जो है ग्रह, वह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। ठीक है, और इस ग्रह पर, मतलब इस ग्रह पे जो है वह दिन और रात दोनों जो होता है, दिन जो होता है वो गर्म होता है बहुत, और रात जो होता है वो बहुत ज़्यादा बर्फीला होता है। तो सूर्य के या निकट का सबसे मतलब ग्रह होता है, तो इसीलिए इसको परिक्रमा करने में मात्र 88 दिनों का टाइम लगता है। ठीक है, बुध को, और इस पे जो है बुध ग्रह को जो है वह, इस पर वायुमंडल नहीं होता, इस पर जीवन यापन संभव नहीं है। ठीक है, और इस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो हमने मरकरी से रिलेटेड बातें की, जो यह सबसे छोटा ग्रह होता है, यह सूर्य के सबसे निकट है, इसको 88 दिन का टाइम लगता है, और इस पर वायुमंडल नहीं होता, जीवन संभव नहीं है, इसके पास किसी भी तरह की उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह। ठीक है, तो शुक्र ग्रह जो है उसमें यह सबसे चमकीला और सबसे ज़्यादा मतलब गर्म ग्रह होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें जो शुक्र ग्रह के बारे में है कि इसकी जो परिक्रमा होता है अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसमें विपरीत होता है। यानी यह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, जबकि दूसरा जो कोई ग्रह होता है, सूर्य का जो चक्कर लगाता है ग्रह, तो वो पश्चिम से पूरब की ओर होता है। इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय जो होता है शुक्र पे, वह पश्चिम की ओर होता है, और इसका जो मतलब सूर्यास्त होता है वह आपको पूरब की ओर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके द्वारा। तो इसके बाद यह सूर्य के सबसे
निकट का मतलब ग्रह है। ये पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है, इसीलिए यह पृथ्वी के लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, इनके इसीलिए इसे अर्थ ट्विन या अर्थ सिस्टर के रूप में भी नाम से जाना जाता है। इसके पास भी किसी भी तरह का उपग्रह नहीं होता। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसका लगभग ये जो है वो पृथ्वी के आकार के बराबर ही होता है। इनके घनत्व, इनके आकार, ये सारे इनके बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए चलिए अब समझ गए हम होंगे कि ये शुक्र ग्रह क्या होता है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे चमकीला होता है, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के रूप में नाम से भी जाना जाता है। इसे अर्थ ट्विन या अर्थ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इससे जो है आगे जो है ग्रह के रिलेटेड हम अगले वीडियोज़ में आपको लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।